हेलो। तो इस वीडियो में हम नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बारे में देखने वाले हैं। उसका ओवरव्यू क्या होता है नेचुरल फ्रीक्वेंसी का इन एनसिस में। एनसिस सिमुलेशंस टू डिटरमाइन द नेचुरल फ्रीक्वेंसीज एंड नॉर्मल मोड्स ऑफ स्ट्रक्चरल पार्ट्स एंड सिस्टम। द डिटर्मिनेशन ऑफ बकलिंग लोड्स estimate for such object is also covered. In particular, we illustrate the determination of natural frequencies, corresponding mode shapes, and buckling load estimation. ओके, तर इंट्रोडक्शन क्या होता है नेचुरल फ्रीक्वेंसी का। नेचुरल फ्रीक्वेंसीज ऑफ सिस्टम्स आर दोज फ्रीक्वेंसीज एट विच रिसोनेट रिस्पॉन्स ऑकर्स अंडर द राइट एग्जीक्यूशन कंडीशन. Knowledge of these critical dynamic frequencies in an essential step in the design or evaluation of the system subjected to dynamic loading. Static load too can produce established given the particular combination of geometry and loading. Buckling of a long center bar in axial compression is a common example. In this chapter, we present tutorial that illustrate the use of ANSYS simulation software suite to address both this problem. तो हम एनसिस में नेचुरल फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी हम कैसे शो करते हैं वो देखने वाले हैं। तो हम पहले स्टैटिक स्ट्रक्चर पे काम किया था, अब हमें नेचुरल फ्रीक्वेंसी के लिए यहाँ पे मॉडल कमांड लेना है। हमें मॉडल पे टूल बॉक्स से मॉडल लेते हैं हम। तो यहाँ पे हमें फर्स्ट इंजीनियरिंग डाटा आपको मालूम है, हम जैसे कि मटेरियल यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, देन हम ज्योमेट्री स्टार्ट करते हैं। वेट, तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी में हम सिर्फ लोड नहीं डाल सकते, फिक्स सपोर्ट ही लगा सकते हैं इसमें। ठीक है, तो फर्स्ट हम ऐसे लोकेट करते हैं और स्केच करते हैं। एक कैंटिलीवर बीम हम क्रिएट करने वाले हैं यहाँ पे। जनरल डायमेंशन इसका h1 होगा 10 और b2 होगा हमारा 1। ओके, अब ऐसे एक्सट्रूड करते हैं 1 से, अप्लाई एंड देन जनरेट। ठीक है, हमने यहाँ पे एक बीम क्रिएट करा है। अब यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी चेक करने के लिए मॉडल पे चले जाते हैं। जब हम मॉडल पे काम करते हैं तो हम जब हमारा फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी होती है तब हम सिर्फ फिक्स सपोर्ट ही लगा सकते हैं, उस पर लोड या प्रेशर नहीं लगा सकते। सिर्फ फिक्स सपोर्ट लगा के हम फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट पार्ट लोड हो रहा है हमारा यहाँ पे, और मेश, राइट क्लिक, जनरेट मेश। ओके, अप्रोक्सीमेट उसने मेशिंग की है यहाँ पे। अब मॉडल पे हमें क्या लगाना है, जैसे आपको लोड लगाना है तो यहाँ पे लोड शो नहीं होगा, सिर्फ हम यहाँ पे सपोर्ट ही लगा सकते हैं। जैसे कि देखो सपोर्ट है तो हम फिक्स सपोर्ट, डिस्प्लेसमेंट, रिमोट डिस्प्लेसमेंट, आपको जो कोई सपोर्ट लगाना है आप यहाँ से सपोर्ट लगा सकते हैं, बट लोड नहीं लगा सकते। इसलिए मैंने फिक्स सपोर्ट लगा देते हैं यहाँ पे इस फेस पे। ओके, अप्लाई। एक फिक्स है और एक हमारा कैंटिलीवर है। ठीक है, अब इसको मैं सॉल्व करती हूँ। सॉल्व करने के बाद यहाँ पे हमें टॉबुलर डाटा में हमारे को जो फ्रीक्वेंसीज होगी वो शो होगी, और उसको हमने कॉपी पेस्ट करना है। ये देखा, हमें 6 फ्रीक्वेंसीज मिल गई यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में। इसे क्या करना है, राइट क्लिक करना है और सेलेक्ट ऑल करना है, और यहाँ पे क्रिएट मोर शेप रिजल्ट करना है। ओके, यहाँ पे एक ही हो गया है, यहाँ से मैं रिमूव करती हूँ उसे, डिलीट, सेलेक्ट ऑल और क्रिएट मोर शेप रिजल्ट। ओके, यहाँ पे देखो 6 जो हमारे टोटल डिफॉर्मेशन आ गए यहाँ पे। इसे मैं सॉल्व करती हूँ, इवॉल्वेट ऑल रिजल्ट। ये देखो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी शो हो रही है, यहाँ पे हमें टोटल डिफॉर्मेशन देखना है। तो यहाँ से मैं ट्रू स्केल करती हूँ पहले तो फर्स्ट टोटल डिफॉर्मेशन कितनी आ रही है, देखो 0.22 मैक्सिमम है और मिनिमम 0। उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 8.4। फर्स्ट और सेकेंड की सेम ही होगी। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग
थर्ड की चेंज होगी। ओके, उसे आप एनिमेशन कर सकते हो कहाँ पे उसकी फ्रीक्वेंसी हो रही है यहाँ पे। ठीक है, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है वैसे वैसे हमारा टोटल डिफॉर्मेशन भी कम होते जा रहा है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी बढ़ती है और टोटल डिफॉर्मेशन कम हो रहा है। कहीं पे बढ़ा है, थर्ड में बढ़ गया है, फोर्थ में बढ़ गया है, फिफ्थ में भी बढ़ गया है, और लास्ट में सिक्स जो है हमारा उसे हम कम हो गया है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट है वो हर्ट्स में है, और यहाँ पे हमें जो हम फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट किया और यहाँ पे जो क्रिएट मोड किया वो टोटल डिफॉर्मेशन में शो हो रहा है। ओके, ये था हमारा नेचुरल फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।